दोस्तों, अब हमारे देश को आजाद हुए 75 साल होने वाले हैं। पर जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेके आज तक कुछ सवाल हमेशा उठते रहे हैं। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहला पीएम क्यों नहीं बनाया, भारतवर्ष का पहला संवैधानिक प्रधानमंत्री 1952 में क्यों बना, जबकि संविधान तो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हो गया था। फिर 2 साल किस चीज का इंतजार हो रहा था। संविधान बनने से पहले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री कैसे और क्यों बन गए। ऐसी कई और अहम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, क्योंकि देखा जाए तो आजादी के बाद से हमारे देश में काफी कुछ बदल गया है, सिवाय उन चंद सवालों के जिनके बारे में आज भी हर भारतीय जानना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री 1952 में क्यों बनाया गया। दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब को ढूंढने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को खोलना होगा जो कि वर्षों से दबे पड़े हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इतिहास के उन सभी पन्नों को खोलते हैं और उन सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। दरअसल अंग्रेजों ने 1946 में ही फैसला कर लिया था कि अब वो भारत को आजाद कर देंगे, क्योंकि 1946 में भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था। इसके बाद भारत का नियंत्रण धीरे धीरे देश के नेताओं और बड़े अफसरों को देने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसी सिलसिले में बात करने के लिए ब्रिटेन के लेबर पार्टी के नेता और वहां के प्रधानमंत्री ने भारतीय नेता के लिए कैबिनेट मिशन प्लान भेजा। इस कैबिनेट मिशन प्लान में उन्होंने भारत में संविधान की रूपरेखा के लिए संविधान सभा और अंतरिम यानी एंटरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव भेजा। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि अंतरिम सरकार अक्सर क्रांति या अचानक मौत के बाद आयोजित की जाती है, जब औपचारिक रूप से नामांकन या चुनाव कराने का समय नहीं होता, तब एंटरिम सरकार बनाई जाती है। ऐसी सरकार को अस्थायी सरकार भी कहा जाता है। वैसे उस समय जब एक तरफ मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने का मांग कर रहा था, तो दूसरी तरफ आजाद भारत की अंतरिम सरकार की रूपरेखा क्या होगी, इसका नेतृत्व कौन करेगा, इस पर बहस शुरू हो गई थी। अंतरिम सरकार के प्रस्ताव को ध्यान में रखकर महात्मा गांधी ने तत्काल नए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव करने का आदेश दे दिया। हालांकि उस वक्त ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा, पर उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जो कि 1940 से ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिसके कारण मौलाना इस बार फिर से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि उस समय कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पूरी एआईसीसी के सदस्यों का मतदान कराया जाता था और महात्मा गांधी इसे जल्दी से जल्दी पूरा करा लेना चाहते थे। इसलिए उस वक्त तय किया गया कि केवल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के मतदान से ही अगला कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाएगा, क्योंकि उस वक्त के मिले कुछ दस्तावेजों के अनुसार कुल 15 पीसीसी ने इस चुनाव में अपना मत दिया था, जिनमें से 12 पीसीसी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम चुना था, तो बचे हुए पीसीसी ने किसी और का, पर उनमें से एक भी पीसीसी ने नेहरू का नाम नहीं चुना था। और उस चुनाव के नियम तय इस पद के सबसे पहले दावेदार सरदार पटेल को मिलने वाला था, लेकिन गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल ने इस पद से इस्तीफा दे दिया और नेहरू कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए। उस समय गांधी जी सबसे वरिष्ठ नेता थे, इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो गांधी जी से ये जाकर भी पूछे कि उन्होंने सरदार पटेल को छोड़कर नेहरू को क्यों चुना। और पहली बार आजादी से पहले 2 सितंबर 1946 को भारत के पहले अंतरिम यानी एंटरिम सरकार बनाई गई, जिसके मुखिया पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। हालांकि उस समय नेहरू को जो पद मिला था उसे प्रधानमंत्री का पद नहीं कहा गया था, उसे उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद कहा गया था। लेकिन 1946 में कांग्रेस के चुने जाने वाले नए अध्यक्ष का ही भारत का पहला पीएम बनना तय था। अतः 14 अगस्त 1947 की आधी रात को संविधान सभा की ओर से चुने गए भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पंडित नेहरू ने जब पीएम पद की शपथ ली, उस दौरान गांधी जी वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। हालांकि यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जब चुनाव ही नहीं हुआ तो नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बन गए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उस समय हमारे देश का कोई संविधान नहीं था और हमारा देश पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक देश भी नहीं था, इसलिए पंडित नेहरू उस समय के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे, जिसके पास सीमित शक्तियां होती है। जिससे यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि 1947 में पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो एक एंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे, जिनके पास कोई खास शक्तियां नहीं होती है। हालांकि इसके बाद कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की कड़ी
कड़ी मेहनत के बाद हमारा संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 में हमारा सर्वोच्च संविधान लागू हो गया। और संविधान के लागू होते ही हमारा देश पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक देश बन गया और तब से लेके आज तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन गया है। लेकिन संविधान लागू होने के बाद भी भारत का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 में हुआ, जो कि 21 फरवरी 1952 तक चला, क्योंकि उस वक्त हमारे पास इस तरह के चुनाव कराने का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था, जिस वजह से ये चुनाव काफी लंबा चला गया। हालांकि इस चुनाव के बाद भारत की पहली संवैधानिक सरकार चुनी गई और पंडित नेहरू एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री चुने गए, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार सरदार पटेल उस समय ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे और अन्य कोई विरोधी दल उस समय नेहरू की बराबरी नहीं कर सका। इस तरह साल 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण रूप से भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, यही कारण है कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री 1952 में ही चुने गए। वैसे दोस्तों, ये थे कुछ सवालों के जवाब। हालांकि आपके पास ऐसी अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। हालांकि अगर आप ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो को देखना चाहते हैं तो कंपैरिजन की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट में अपनी बेशकीमती राय और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि उन तक भी ये बेशकीमती जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।